आइए, आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल टारगेट टू एम क्लासेस एक कदम लक्ष्य की ओर। आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे बिहार बोर्ड के क्लास 10th का मैथ, जिसका पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं में सबसे पहले हम लोग देखेंगे संख्याएं कितने प्रकार के होते हैं, यानी इस चैप्टर के अंदर जितनी सारे बातें जैसे एचसीएफ, एलसीएम, परिमेय, परिमिकाएँ, वो सारे चीज़ के बारे में पहले बेसिक हम लोग जानेंगे। उसके बाद तब हम लोग ये अध्याय शुरू करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं संख्याओं के बारे में। संख्या को डिवाइड कर रखा है। पहला है वास्तविक संख्या, दूसरा है काल्पनिक संख्या, वास्तविक संख्या के अंतर्गत वो सारी संख्या आते हैं जितने आज तक हम लोगों ने पढ़ रखा है, जैसे 1, 2, दशमलव में 1-2, 1.2, 3, ये परिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, धनात्मक, ऋणात्मक, वो जितनी भी सारी संख्याएं हम लोगों ने पढ़ रखा है वो सारी संख्या वास्तविक संख्या के अंतर्गत आएगा। और काल्पनिक संख्या वैसी संख्या जो है नहीं फिर भी हम लोग उसे मान लिए हैं, जैसे कि माइनस में √2, इसके बाद -√5 आदि। ये बाद में हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार माइनस को i² द्वारा हटाया जाता है। ये सारे हम लोग उच्च क्लास में पढ़ेंगे, ये क्लास 10th में नहीं है। इसलिए हम लोग सबसे पहले वास्तविक संख्याओं को स्टार्ट करते हुए सबसे पहला संख्या में पढ़ेंगे हम लोग प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या में हम लोग पढ़ेंगे गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे में ये देखते हैं 1, 2, 3 ... ये सारे चलते रहेंगे कहाँ तक? अनंत तक। इसके बाद दूसरा हम लोग देखेंगे पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याओं के बारे में 0 से शुरू होकर गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं, यानी 0 से शुरू होकर गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे में देखिए 0, 1, 2, 3 ये भी अनंत तक जाएंगे। तीसरा नंबर में हम लोग देखेंगे पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या रेखा 0 से बाईं तरफ ऋणात्मक एवं दाईं तरफ धनात्मक चलने वाली संख्याओं को पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे ये 0 हो तो -1, -2, -3 ... ये अनंत तक चलेगी। 1, 2, 3 ये भी हमारी अनंत तक चलेगी। तो ये पूर्णांक संख्या के बारे में लिखेंगे। यहाँ लिखते हैं 0 से बाईं तरफ ऋणात्मक तथा दाईं तरफ धनात्मक संख्याओं को पूर्णांक संख्या कहते हैं।
देखते हैं। जैसे में हम लोगों ने अभी देखे -1, ये रहा 0, -2, इधर चलेंगे हम लोग तो 1, 2 अनंत तक, ये हमारा पूर्णांक संख्या है। तो हम लोगों ने कौन कौन सा संख्या देखा? प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या। अब हम लोग देखेंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। जहां Q डज नॉट इक्वल टू 0। बट्टे में हमारा शून्य नहीं हो सकता, क्योंकि किसी भी संख्या को जब शून्य से भाग देंगे तो वो तो अनडिफाइंड हो जाएगा, इसलिए ये शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे में आइए देखते हैं, जैसे में 1/4, 2/3 या 1.5, क्योंकि शून्य जब उड़ा देंगे दशमलव तो 10 आएगा, और 5 या 15, 5 दूना 10, 5/2, 3/2 सॉरी। इसके बाद हम लोग देखेंगे अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में ना लिखा जा सके। जिसे P/Q के रूप में ना लिखा जा सके, उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। जैसे में देखिए, अपरिमेय संख्या वैसी संख्या होता है जिसका पूरा वर्गमूल ना निकले, जैसे √2, √3, √5, इन सबों का वर्गमूल नहीं निकलता है। अगर इसका वर्गमूल निकल जाता है, जैसे देखिए √4, इसका वर्गमूल 2 निकल जाएगा, तो ये हमारा अपरिमेय संख्या नहीं होगा, क्योंकि ये तो हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा। इसलिए अपरिमेय संख्या जिसका पूरी रूट ना निकले वो भी हमारा अपरिमेय संख्या होता है। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अब हम लोग पढ़ेंगे सम संख्या, विषम संख्या। आइए जानते हैं सम संख्या के बारे में। सम संख्या वैसा संख्या जो 2 से पूरा कट जाए उसे सम संख्या कहते हैं। वैसा संख्या जो 2 से पूरा विभाजित हो जाए। उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8 ... ये कहाँ तक जाएंगी? अनंत तक। सम संख्या के बाद हम लोग देखते हैं विषम संख्या। वैसा संख्या जो 2 से पूरा विभाजित ना हो। वैसा संख्या जो 2 से पूरा विभाजित ना हो उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1, 3, 1 हमारा 2 से विभाजित नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, 5, ये चलते रहेगा ... अनंत तक। वैसा संख्या जिसका 2 या 3 गुणनखंड हो भाज्य संख्या कहलाते हैं।
वैसा संख्या जिसका 2 या 3 गुणनखंड हो भाज्य संख्या कहलाता है। जैसे में आइए देखते हैं, जैसे 4, 6, 8, 10 ऐसे चलते रहेंगे, बहुत सारे भाज्य संख्या अनंत तक होंगे। तो 4 का जैसे देखते हैं, ये 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी और 4 से भी। तो इसका ये तीनों गुणनखंड हुआ, यानी 4 हमारा भाज्य संख्या है। भाज्य के बाद हम लोग पढ़ेंगे अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वैसा संख्या जो सिर्फ एक और खुद से कटे। वैसा संख्या जो सिर्फ एक या खुद से विभाजित हो। अभाज्य संख्या कहलाता है। अभाज्य संख्या कहलाता है। जैसे में देखिए 1, 2, 3 ऐसे डॉट 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 अनंत तक। एक को न भाज्य या अभाज्य में हम लोग नहीं लेते। 2 से सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो नोट डालकर हम लोग लिखेंगे सबसे छोटी अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारा 2 होगा। सबसे छोटी संख्या हमारा अभाज्य में 2 होगा। भाज्य अभाज्य के बाद सबसे महत्वपूर्ण ये संख्या सह अभाज्य। सह अभाज्य संख्या, ये संख्या बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। सह अभाज्य संख्या वैसा संख्या, वैसी 2 संख्या सह अभाज्य संख्या कहलाएगी यदि दोनों का HCF 1 हो। जैसे में देखिए 1, 3, 5, 7 इन सब का अभाज्य HCF 1 होगा। तो ये हमारा कैसा संख्या है? अभाज्य संख्या। यहाँ पर हम लोगों का संख्या महत्वपूर्ण संख्याएं खत्म। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे HCF, क्योंकि ये पूरा चैप्टर में HCF ही निकालना है। HCF इसे हम लोग महत्तम समापवर्तक भी कहते हैं। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड। सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड। सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड को ही हम लोग HCF कहते हैं। तो इसके परिभाषा के रूप में लिखेंगे हम लोग, वैसा सबसे बड़ा संख्या, वैसा सबसे
बड़ी संख्या जो दिए गए सभी संख्या को काट दे, HCF कहलाता है। जैसे में देखिए 4, 8, 12, इसमें से सबसे बड़ा संख्या, वैसा बड़ा संख्या जो कटने का, तो ये 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, 8 से, पर 8 से ये हमारा विभाजित नहीं होगा, इसलिए 8 नहीं होगा। इस समूह में सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड 4 है, यानी इस पूरे का HCF हमारा क्या होगा? HCF 4।